हेलो एवरीवन, चलिए दोस्तों, आज हम सांबार किस तरह से बनाते हैं उसे जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सांबार बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ज़रूरत होगी आपको 2 कप दाल, पप्पू जिसे हम बोलते हैं। 2 कप जो कोई भी करी बनाने के लिए लेते हैं दाल, वो 2 कप्स। सेकेंड, टमाटो 3 बड़े, ओके। ऑनियन 3 छोटे या 2 बड़े। ब्रिंजल्स जो है 3 लेना है, 3 बड़े। पोटैटोस 1-4 लीजिएगा, अगर बड़े हैं तो 3, अगर छोटे छोटे हैं तो 1-4 या 5 लीजिएगा। कैरेट अगर बड़े हैं तो 2, नहीं तो 4 लीजिएगा। रेडिश यानी मूली 2 बड़े फ्रेश वाले लीजिएगा। धनिया पाउडर 2 स्पून, चिल्ली पाउडर 2 स्पून, टर्मरिक यानी हल्दी 1/2 टीस्पून, रॉक सॉल्ट 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स गार्निशिंग के लिए 10 स्टिक्स, टैमरिंड 1/2 बॉल जिसका कि जूस बनाना है हमें, ओके। तो चलिए जानते हैं मेथड और बाकी सीजनिंग आइटम्स जो भी है। थोड़े से राई, करी लीव्स, ओके। अगर आप चाहो तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ तो। और ऑयल, ओके। तो चलिए जानते हैं अब इसका मेथड। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रेशर कुकर को धो लेना है और उसके अंदर 2 कप दाल डाल लेना है, या पप्पू जिसे बोलते हैं। 2 कप डाल के धो के उसके अंदर एक 3 या 4 कप पानी डाल लेना है, ओके। मीडियम साइज के ग्लास में 4, ओके। नेक्स्ट आपको इसके अंदर टमाटोस को काट के डाल लेना है। नेक्स्ट ब्रिंजल्स को काट के उसे सेपरेटली एक पानी में भिगो के रखना है, नहीं तो फिर वो काले हो जाएंगे। डालने से पहले एक सेपरेट बाउल में पानी डाल के भिगो के रखें। अगर उसमें कुछ कीड़ा वगैरह है तो भी वो निकल जाएगा और साथ ही काले नहीं होंगे। मेनली उसमें कुछ कीड़ा वगैरह है तो वो निकल जाएंगे, इसलिए उसे सेपरेट बाउल में काट के भिगो के रखें। नेक्स्ट, और हाँ, इंग्रेडिएंट में मैं गार्लिक भूल गई थी, यानी लहसुन एक बॉल लेना है, ओके। तो एक बॉल गार्लिक को छीलकर उसके जो कलियां हैं उसको उसमें कुकर में डाल लेना है। तो अभी हमने क्या डाला, दाल, टमाटो, गार्लिक डाला है। अब इसके अंदर 2 स्पून धनिया पाउडर, 2 स्पून चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ओके। फिर नेक्स्ट अब वेजिटेबल्स देख लेते हैं। पहले पोटैटोस, कैरेट एंड रेडिश, इन तीनों को अच्छे से स्क्रैप कर लेना है। स्क्रैप करके उसको रेडिश को रेडिश और कैरेट्स को आप चाहो तो राउंड काट सकते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडनली भी काट सकते हैं। अगर लंबे चाहिए तो लंबे रख सकते हैं, या फिर राउंड। मैं जनरली राउंड प्रेफर करती हूँ। रेडिश को राउंड काटती हूँ और कैरेट को लॉन्गिट्यूडनली काटती हूँ, और पोटैटोस को क्यूब्स में काटती हूँ। तो इस तरह से आपको काट के इन तीनों को डाल लेना है कुकर में। तो अब कुकर में क्या क्या गए, दाल, टमाटो, लहसुन, हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, 3 वेजिटेबल्स, आलू, कैरेट और रेडिश, और लास्टली आपको जो हमने सेपरेटली भिगो के रखा है ब्रिंजल्स, उसको एक बार धो के, मतलब पानी निकाल के उसका, मतलब जिसमें भी हमने भिगोया है उसका पानी निकाल के फिर उसको धो के वापस कुकर में डाल लेना है, ओके। अब इसको प्रेशर कुक करना है। एक या दो विजिल तक अच्छे से इसे प्रेशर कुक होने दे। ज़्यादा मत, मतलब 3 या 4 विजिल ना करें, वरना पूरे वेजिटेबल्स जो है गल जाएंगे, है ना, तो ओवर कुक हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ओके। जब ये प्रेशर कुक होता रहेगा, मीनवाइल आपको क्या करना है, एक सेपरेट बाउल में पानी लेकर टैमरिंड को भिगो के रखना है।
उसका जूस निकालना है हमें, तो पहले ही उसको भिगो के रखना है। जब ये प्रेशर कुक के लिए जैसे ही आप लगा देते हो उस गैस पर, तभी उसको भिगो के रख लेना है। नेक्स्ट प्याज को अच्छे से काट के छिलका निकाल के उसको प्याज को लॉन्गिट्यूडनली काटना है। ओके, ध्यान रहे कि प्याज को हम कुकर में नहीं डाल रहे हैं, वो प्रेशर कुक होने के बाद डालेंगे यहाँ पे प्याज को। ओके, तो प्याज का छिलका निकाल के प्याज को लॉन्गिट्यूडनली काट के सेपरेट रख लेना है। अब जैसे ही प्रेशर कुक 1-2 विज़ल हो जाता है, 2 या मैक्स 3, उससे ज़्यादा नहीं, 2 शुड बी फाइन। जैसे ही हो जाएगा फिर गैस बंद कर दे और फिर उसको ऐसे ही रहने दे थोड़ी देर, जब तक कि वो प्रेशर जो है पूरा निकल ना जाए। ऑटोमेटिकली अपने आप आँख के अंदर भी कुक होता रहेगा। फिर 10-15 मिनट के बाद जैसे ही पूरा प्रेशर जो है निकल जाता है अंदर से, तब उसका विज़ल आराम से निकल जाएगा ऊपर से। तो फिर वो निकाल के अब जो प्रेशर कुक किया है इसके अंदर ये जो हमने लॉन्गिट्यूडनली काटे हैं प्याज, उसको डाल लेना है। नेक्स्ट जो हमने टैमरिंड भिगो के रखा है उसको मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम भिगोया होता है उसमें पूरा गंदा जो भी है वो पूरा निकलेगा, तो उस पानी को फेंक के एक अच्छा पानी में फिर उसको जो इमली है उसको स्क्वीज़ कर लेना है पानी में, वो अच्छे वाले पानी में स्क्वीज़ करके उसका जो जूस है उसे कुकर में डाल लेना है। तो प्रेशर कुक होने के बाद जो प्रेशर कुक हुआ है कंटेंट, उसके अंदर प्याज, उसके अंदर ही इमली का पानी जो हमने भिगो के रखा था उसमें स्क्वीज़ करके वो डाला। फिर 3 स्पून सांभर पाउडर डालना है। आपको सांभर पाउडर मिल जाएगा बाहर दुकान से, वो लाके 3 स्पून सांभर पाउडर डाल लेना है और फिर 1.5 स्पून रॉक सॉल्ट डाल लेना है। ओके, तो उसको ये चारों चीज़ें डालने के बाद अच्छे से एक बार स्पून से मिक्स कर लेना है और फिर इसे एक 5 मिनट्स तक बॉईल होने देना है। बॉईल होने के बाद फिर नेक्स्ट आपको जो है ये पूरे चीज़ को सेपरेट कर लेना है और फिर उसी कुकर में आपको मतलब जो सांभर है उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके अब उसी कुकर में या फिर जिस भी बर्तन में आप फाइनल सांभर को रखने वाले हैं उसमें आप तेल डालें। 7-8 टीस्पून तेल डालें। मैं जनरली 10 टीस्पून डाल लेती हूँ और 10 टीस्पून ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा से राई स्प्लटर होने देती हूँ। स्प्लटर होने के बाद उसके अंदर करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स डाल देना है। फिर जैसे ही वो स्प्लटर हो जाए, स्प्लटर होते समय साउंड आता है तो पता चल जाता है कि वो सीजनिंग के लिए रेडी है। तो हाई फ्लेम में ना करें, मीडियम फ्लेम पर रखें। फिर जैसे ही वो चट चट की साउंड आती है फिर उसमें जो करी है, सांभर है, उसको 1 स्पून से लेकर उसमें डालें, सीजनिंग कर दें। ओके, 1 स्पून डालने से फिर सीजनिंग हो जाएगा। फिर वापस पूरा का पूरा जो सांभर है उस बर्तन में डाल दें। डाल के अच्छे से एक बार मिक्स कर ले और फिर एक 5 मिनट्स तक बॉईल होने दें। और उसके ऊपर एक 5-10 आई डोंट नो इंग्रेडिएंट्स में मैंने धनिया पत्ता बोला था या नहीं, अगर नहीं बोला हो तो मैं भी बोल देती हूँ। कोरिएंडर लीव्स एक 5-10 फाइनली जो है गार्निशिंग के लिए फाइन चॉप करके, जैसे ही सीजनिंग के बाद 5 मिनट्स बॉईल होता है उसके बाद फाइनली उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से ग्रीन कोरिएंडर को चॉप करके डाल देना है और मिक्स कर देना है। तो ज़्यादा बॉईल नहीं करना, नहीं तो फिर वो थिक होके फिर वो एकदम थिक हो जाएगा तो गलने लगेगा, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ध्यान से इसे बनाना है। एक तो प्रेशर कुक ज़्यादा नहीं करना, 2 या 3 विसल से ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ फाइनल जो बॉइलिंग है वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो वो थिक हो जाएगा कंटेंट। तो ज़्यादा थिक नहीं होना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे।
तो इस तरह से फ्रेंड्स सांभर बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप राइस के साथ, मैं जनरली राइस के साथ खाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप चाहो तो इडली के साथ भी खा सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मैंने वेजिटेबल्स डाले थे, आलू, रेडिश एंड कैरेट, तो आप आलू कैरेट डाल सकते हैं, और साथ में अगर आपके पास लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी भी है, उसे भी अच्छे से अगर है तो वो भी एक 10 पीसेस लेके उसे डालने से पहले, कुकर में डालने से पहले एक थोड़े से ऑयल में डाल के फ्राई करके उसको छोटा छोटा करके कुकर में डाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप मतलब आलू और कैरेट तो कॉमन है, अगर आप कैरेट और आलू के साथ भिंडी डाल रहे हो तो रेडिश को नहीं डालना है, और अगर रेडिश को डाल रहे हो तो भिंडी को नहीं डालना है। I mean, आलू और कैरेट के साथ या तो भिंडी डाले या फिर रेडिश को डाले, दोनों को एक साथ नहीं डालना है, अदरवाइज वो स्टिंग करता है। इसलिए या तो आप आलू क्या बोलते हैं उसे, कैरेट भिंडी डालें, या फिर आलू कैरेट और रेडिश को डालें। ओके, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, दोनों रेडिश और भिंडी को एक साथ नहीं डालना है। ओके, ये एक पॉइंट था जो बताना था मुझे, इम्पोर्टेंट। और दोस्तों, मेथड बताते समय मैंने मेंशन किया था कि प्याज को लॉन्गिट्यूडनली काटना है, तो प्याज को मैंने मेथड के टाइम पे तो बताया था, बट इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया था, तो इसलिए अभी लास्ट में मैं ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि कितने लेने हैं वो सब नहीं बताया था मैंने। तो इंग्रेडिएंट्स में इसे इंक्लूड कर लीजिएगा। आपको प्याज लेना है 3 छोटे या फिर 2 बड़े, 2 बिग ऑनियंस और 3 स्मॉल। ओके, जिसे कि लॉन्गिट्यूडनली काट के जब प्रेशर कुक सांभर जब प्रेशर कुक हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद ये प्याज, इमली का पानी, सांभर पाउडर और नमक को डालना है। ओके, ये एक पॉइंट था जो मैं बताना भूल गई थी प्याज के बारे में इंग्रेडिएंट्स में, तो इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स में। ओके, तो ये था फ्रेंड्स सांभर रेसिपी। आशा करती हूँ कि आप लोग ये जो सांभर है इसे आप ज़रूर ट्राई करोगे और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ओके, मुझे तो बहुत पसंद है, और आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करोगे और आपको भी पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।